तो चलिए आज हम भूटिया टून वाला चैनल की एक बहुत ही डरावनी कहानी को ब्रेक डाउन करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी डरावनी लोक कथाएं बनती कैसे हैं और इनके पीछे का असली मतलब क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है डुंगरीला नाम के एक बिल्कुल सुनसान गांव से, और माहौल को और भी ज्यादा डरावना बनाने के लिए रात है अमावस की, मतलब डर और सन्नाटे का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भोला इसी कश्मकश में फंसा है। उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक ऐसे जंगल में जाना है जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहानी के पहले ही हिस्से में हमें सब कुछ साफ साफ बता दिया जाता है। हमारे किरदार कौन हैं, उनकी मुसीबत क्या है और दाव पर क्या लगा है। यहाँ भोला की पत्नी सुमन उसे रोक रही है और उसकी बातों से ये साफ हो जाता है कि जंगल का खतरा कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे सब जानते हैं। पर परिवार की जरूरतें उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। तो भोला के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। एक तरफ है जंगल का वो अनजाना खौफ और दूसरी तरफ है गरीबी जो हर रोज उसके परिवार को खा रही है। और आखिर में वो जंगल का सामना करने का फैसला कर लेता है। अब यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जो असली खतरा है उस मॉन्स्टर के बारे में हमें कोई नैरेटर नहीं बता रहा, बल्कि ये जानकारी गांव वालों की अपनी बातचीत से निकल कर आ रही है। गांव की एक चाय की दुकान पर बैठे बड़े बुजुर्ग उस रात के खतरे की बात कर रहे हैं, और यहीं पर पहली बार उस चीज का नाम सामने आता है, छलावा। और ये बात बहुत जरूरी है। यहीं हमें पता चलता है कि छलावा का असली हथियार उसकी ताकत नहीं बल्कि धोखा है। वो कोई आम दानव नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल थ्रेट है जो आपके दिमाग से खेलता है। तो मतलब साफ है, छलावा एक ऐसा धोखेबाज है जो किसी का भी रूप ले सकता है, और वो शिकार करने से पहले लोगों के भरोसे और उनके इमोशंस का फायदा उठाता है। अपनों का चेहरा पहनकर हमला करता है। तो सबने उसे चेताया, पत्नी ने, गांव वालों ने, लेकिन भोला की मजबूरी उन सब के डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी, और वो लालटेन और कुल्हाड़ी लेकर उस अंधेरे में निकल पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, वो क्लाइमैक्स, जहां भोला का आमना सामना उसी छलावे से होता है जिसके बारे में सबने उसे चेतावनी दी थी। देखिए कि ये छलावा कैसे भोला के दिमाग से खेलता है। पहले वो उसकी पत्नी सुमन का रूप लेता है, एक अजीब ठंडी मुस्कान के साथ। फिर वो गांव के बुजुर्ग शंकर काका का रूप धर लेता है, जिनकी चेतावनी अब धमकी बन चुकी है। और आखिर में वो खुद भोला का ही हमशक्ल बनकर उसके सामने आ खड़ा होता है। वो छलावा उसे उकसाता है, कहता है कि तुम्हारी पत्नी भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर पाएगी। सोचिए ये दिमागी तौर पर कितना ज्यादा डरावना होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि सब खत्म हो गया, भोला को एक पुरानी बात याद आती है। एक ऐसी बात जो अब उसकी जान बचा सकती है, लोक कथा का एक छोटा सा हिस्सा। उसे याद आती है चाय की दुकान पर हुई वो बात, शंकर काका की चेतावनी, जिसमें एक छोटी सी डिटेल थी जो उस वक्त तो मामूली लगी, पर अब वही उसके बचने का इकलौता रास्ता है। और ये लोक कथाओं का एक क्लासिक रूल है ना, कि हर बड़े से बड़े राक्षस की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और यहां छलावा की कमजोरी है रोशनी। अब भोला के पास सिर्फ एक ही हथियार है, उसकी लालटेन। वो बिना सोचे उसे छलावे पर फेंक देता है, और छलावा धुएं में बदलकर दर्द से चीखता हुआ पीछे हट जाता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, भोला बच गया पर वो जीता नहीं। छलावा खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ पीछे हटा है, और जाते जाते एक खौफनाक वादा कर गया है कि वो अगली अमावस को जरूर लौटेगा। तो इस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ, चलिए अब कहानी के अंजाम और उससे मिलने वाले सबक को समझते हैं। सुबह होती है तो गांव वालों को भोला एक पेड़ के नीचे सोता हुआ मिलता है। जब वो होश में आकर रात की कहानी सुनाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। अब पूरा गांव इस सच्चाई के साथ जी रहा है कि छलावा कोई कहानी नहीं, हकीकत है, और वो वापस आएगा। तो ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें कई बातें सिखाती है। पहली, कि जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, वो असल में पीढ़ियों का अनुभव और एक तरह की सर्वाइवल गाइड हो सकती है। दूसरी, ये कि कैसे मजबूरी इंसान को मौत के मुंह में धकेल सकती है। और आखिरी बात, असली खौफ उस दुश्मन का होता है जो हार कर भी खत्म नहीं होता, बल्कि वापस आने का वादा करके जाता है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, उस राक्षस ने वापस आने का वादा किया है, अगर ऐसा हो तो कोई क्या करेगा?